हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। ये आज मेरी पहली वीडियो है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का मैथ्स का लेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसकी हम लोग 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें पहले अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है इसमें, उसके बाद इसके आंसर जो हमारा आएगा उसको चेक करना है। तो पहला है हमारा 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3x लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद क्या है राइट हैंड साइड में 2x प्लस 18। अब हम यहाँ पे 2x पॉजिटिव का है, यहाँ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस होएगा। 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18। अब हमारा यहाँ पे बचेगा सिर्फ सिंगल x इक्वल्स टू 18। अब हमें जैसा कि इसमें कहा था आंसर चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। 3x एक साथ लिखा है यानी 3 इंटू एक्स है, यानी 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 प्लस 18। तो अब इसके बाद हम लोग 18 थ्रीजा जब करेंगे तो हमारा आता है 54 इक्वल्स टू, जब 18 टूजा करते हैं तो हमारा 36 आता है प्लस 18 तो 54। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे जब माइनस ये t प्लस 3t प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे -3 माइनस में है यानी यहाँ पे जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 5t माइनस 3t, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आके नेगेटिव हो गया। और अब यहाँ पे -5 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा यानी +3। अब 5t माइनस 2t हो जाएगा, 3t हो जाएगा, तो हमारा आएगा 2t इक्वल्स टू -5 प्लस 3। जब -5 में +3 करेंगे तो हमारा आएगा -2 t। अब यहाँ पे 2 और t मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पे जब 2 वहाँ जाएगा राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है वो। अब हमने वहाँ भेज दिया -2 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू t इक्वल्स टू -1। अब हमें जैसा कहा था इसमें चेक करना है आंसर। अब हम लोग इसकी जगह t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। 5 इंटू -1 -3 इंटू सॉरी यहाँ पे हम लोग 5 इंटू -1 -3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 -5। अब जैसा हमने बॉड मास में देखा ही था कि बॉड मास में हमें पहले B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हम लोग पहले ये सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि हमारा इसमें बॉड मास रूल के हिसाब से यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5 -3 वैसी। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -5 वैसी। अब जब हम लोग यहाँ पे -5 और -3 प्लस कर लेंगे, मतलब -5 में -3 माइनस कर लेंगे, कैसे होगा, जब यहाँ पे माइनस के साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस। अब ये 5 + 3 8 होता है, हमने यहाँ पे अपना आंसर लिख दिया 8। अब यहाँ पे जब बड़ा नंबर कौन सा है 5 में हमारा कौन सा साइन है माइनस का यानी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस का ही साइन आएगा इक्वल्स टू ये 5 ये -3 -5 माइनस माइनस प्लस हो गया। जब यहाँ पे 5 + 3 होगा तो होता है 8 माइनस, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 5, यहाँ इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हमारा इसमें भी आंसर आएगा माइनस। और यहाँ पे जब LHS इक्वल्स टू ये RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है, तो हमारा आंसर सही है।
तो आते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। अब हम लोग यहाँ पे ना ये 3x पॉजिटिव है, तो हम लोग 5x को जब इस 3x को 5x के पास लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव में बदल जाएगा, क्योंकि हम इक्वलिटी के साइन के उस तरफ ले जा रहे हैं, RHS से LHS में ले जा रहे हैं। और यहाँ पे प्लस का 9 है तो वहाँ जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो अब हम लोग जब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x = अब यहाँ पे हम लोग जब 9 में से माइनस 9 को मतलब 5 में से माइनस करेंगे 9 को, तो हमारे पास आता है माइनस में आंसर, जो कि रहेगा हमारा -4। अब हम लोग x यहाँ पे लिख लेंगे और ये -4 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड में ले आए हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x = -2। अब हम लोग इस आंसर को चेक करेंगे। 5 × -2 + 9 = 5 + 3 × -2। तो अब हम लोग इसको जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के रूल के हिसाब से, अब 5 × -2 जब होगा तो वो आएगा -10 + 9 = 5 को ऐसे ही रहने देंगे, पहले 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 3 × -2 यानी कि -6। अब जब हम लोग -10 में से 9 को प्लस करेंगे, प्लस का 9 प्लस करेंगे उसमें जब, तो हमारा आंसर आएगा -1। माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस, अब जब 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और ये बड़ा नंबर है 10 तो उसमें माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 5 + -6, अब माइनस प्लस माइनस 5, ये 5 में से 6 जाएगा तो -1 होता है, या फिर माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 1 बचता है, और बड़ा नंबर है 6 तो उसका साइन ले लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल हैं, तो हमारा LHS = RHS, तो हमारा आंसर ये सही है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे 4z + 3 = 6 + 2z। अब जब यहाँ पे 2z पॉजिटिव का है तो यहाँ जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे जो +3 है वो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी 4z - 2z वहाँ से आया तो माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव में आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 तो वैसे ही रहेगा, मगर यहाँ पे से जब वहाँ पे हम लोग 3 को भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 - 3 = अब नीचे 4z - 2z = 2z, 6 - 3 = 3। अब z = 3/2। तो ये अभी हमारा आंसर आया है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे, जब 4 × 3/2 +3 = 6 + 2 × 3/2। अब यहाँ पे 4 और 2, ये 4 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो अब ये कैंसिल भी हो सकता है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे भी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में है, 2 × 1 = 2, और ये उससे भी कट हो गया। तो अब हम यहाँ पे हमारा बचा है 3 × 2, यानी 6 + 3 = 6 + 3, क्योंकि यहाँ पे 1 × 3 यानी 3 होता है, तो हमारा यहाँ पे आया 3।
अब हम लोग जब यहाँ पे आ रहा है हमारा 9 इक्वल्स टू 9, यानी हमारा LHS RHS के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा आंसर सही है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसमें यहाँ पे ये 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे जब -1 को वहाँ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ के -x को यहाँ लाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग जब यहाँ पे इसको 2x माइनस की जगह प्लस, ये -1 को उधर भेज देंगे और प्लस x ले आएंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 14 -1 को यहाँ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1, यानी ये हो गया है 3x इक्वल्स टू 15। अब हम लोग यहाँ पे जब 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाके वो डिवाइड में चल जाएगा, 15 डिवाइड बाय 3, यानी हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब हमारा x आया है 5। तो अब हम लोग अपना आंसर चेक करने के लिए वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 5, सॉरी 2 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5। अब 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, 10 minus 1 equals to 9, and LHS is 9, RHS. Now our LHS is equals to RHS, so our answer is right. तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 8x plus 4 equals to 3 ब्रैकेट x minus 1 ब्रैकेट ऑफ प्लस 7। अब हम लोग इसमें पहले हम लोग जैसे हमने सीखा है कि ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो हम लोग ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करना है। अब हम लोग पहले RHS में आ जाते हैं। 3 इंटू पहले यहाँ पे 3x माइनस 1 है, यानी ये पहले x से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 3 1 से होगा तो 3 होगा, माइनस का साइन बीच में था तो माइनस आ गया। अब हम लोग +7 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है 8x + 4 सेम। अब जब हम लोग यहाँ का माइनस ये +4 उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी नेगेटिव में आ जाएगा, और जब यहाँ पे प्लस का 3x वहाँ माइनस ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग 8x माइनस 3x, क्योंकि वहाँ से आया है तो वो नेगेटिव हो गया है। अब यहाँ पे -3 -4 +7। अब हमने इसको अरेंज भी कर दिया है, माइनस वाले एक साथ और प्लस वाला एक साइड में, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी कि अब माइनस माइनस प्लस हो गया है। 4 5 6 7 होता है, 7 और बड़े नंबर का साइन, यानी बड़े नंबर है इसमें 4 यहाँ पे, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे +7 8x माइनस 3x। अब हमारा 8x माइनस 3x होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब ये 5x से मल्टीप्लाई में है, यानी अब यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ जाके जब हमारा यहाँ पे -7 +7 हो जाएगा तो वो 0 हो जाता है। अब 0/5 यानी 0 ही हुआ। अब x इक्वल्स टू 0, यानी तो अब हम लोग इसको एक बार ट्राई वो करके देखेंगे, सॉल्व करके चेक करेंगे अपना आंसर। 8 × 0 + 4 इक्वल्स टू 3 0 - 1 + 7। अब 8 × 0 0 0 + 4 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे आया हमारा 4। अब 3 0 ज़ा 0 माइनस 3 1 ज़ा 3 + 7। अब 4 तो वैसे ही रहेगा, वो तो पूरा सॉल्व हो गया है।
0 में से -3 होगा। इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस, ये -3 + 7 कर लेते हैं सॉल्व। माइनस प्लस -3, ये 7 में से 3 गया तो हमारा आता है 4। अब बड़े नंबर का साइन यानी ये प्लस का, यानी 7 का साइन आएगा यानी प्लस में, तो हमारा 4 आएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे LHS और RHS के इक्वल है, तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पार्ट भी हमारा थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग को पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू 4/5 x + 10 है। अब इसको हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। x इक्वल्स टू पहले 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4x + 4 10 = 40। 4x से हो गया तो 4x और प्लस का साइन, 4 10 से हो गया तो 40। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 भी तो है, दोनों में नीचे 5 आ जाएगा। अब इस दोनों में 5 है यानी दोनों का ये 5 ही है डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 ये डिवाइड में है, जब वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 5x इक्वल्स टू 4x + 40। अब जब यहाँ पे 5x यहाँ पे 4x जो है पॉजिटिव में है, वहाँ जाके वो नेगेटिव में हो जाएगा, यानी 5x में से 4x माइनस हो जाएगा। 5x - 4x इक्वल्स टू 40। अब 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और x आ गया हमारा, x इक्वल्स टू 40। तो अब हम लोग का आंसर में था 40, मतलब x की वैल्यू आई थी 40 इक्वल्स टू 4/5, x की जगह 40 + 10। अब हम लोग इसमें भी वैसे ही करना चाहेंगे, 4 पहले 40 से होगा, फिर 10 से। चाहे तो हम लोग पहले 40 + 10 करके हम लोग 50 करके उसको भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। मगर अब हम लोग उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। 4 4 = 16 और 0 लग गया तो हमारा 160 + 4 10 = 40/5। अब इस तरफ 40 है। अब यहाँ पे हम लोग जब ये 160 + 40 कर लेंगे तो हमारा आएगा 200/5। 5 1 = 5, 5 4 = 20, 0। अब हमारा यहाँ पे 40 आया, उस तरफ भी 40 आया, यानी हमारा LHS RHS के इक्वल है, तो हमारा आंसर सही है। गलत है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमारे पास है 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। अब हम लोग पहले इसमें 2x/3, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, -7x/15 इक्वल्स टू, अब हम लोग 1 को तो लेंगे नहीं वहाँ पे, यहाँ से उसको ले जाएंगे वहाँ पे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3 - 1 इक्वल्स टू 2 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3 - 1 का 2। और अब इसमें हम लोग को पहले लेना है LCM। अब हम लोग 3 और 15 का LCM लेंगे, तो यहाँ LCM में पहले हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर में 3 और 15 को दोनों साथ में लिख देंगे। अब इनको डिविजिबल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 1 को वैसे ही नीचे लाए, 5 1 = 5, तो हमारे पास आ रहा है 5 और 3। जब इसका LCM हो रहा है, फैक्टर हमारे निकल रहे हैं 5 × 3, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 × 3 होता है 15, तो हमारा LCM आ रहा है 15। अब हम लोग पहले इसको MD, हमने एक फॉर्मूला रहता है MD का के, जैसे पहले नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। नीचे वाले से हम लोग 3 से हम लोग 15 को डिवाइड कर लेंगे, 3 5 = 15। अब 5 आया हमारा, 3 5 = 15, यानी हमारा 5 आया। अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अब 5 2 = 10, 10x
-15 को अब हम लोग वापस से वैसे ही करेंगे। 15 को 15 से डिवाइड कर लिया, 15 × 15 यानी हमारे पास आया 1। अब 7x को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 7x। अब 10x - 7x इक्वल्स टू 3x अपॉन 15। अब 3x भी मल्टीप्लाई में है यानी 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू x अपॉन 5 इक्वल्स टू 2। अब हम लोग ये x इक्वल्स टू 5 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 5 इक्वल्स टू 10 करेंगे। 2 × x की जगह 10 अपॉन हमारा है 3 + 1 इक्वल्स टू 7 × x की जगह 10 अपॉन 15 + 3। अब 3 और 1 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 आएगा। 3 के नीचे भी कुछ नहीं है यानी 1 आएगा। अब हम लोग 2 × 10 = 20, मगर ऐसे नहीं, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 3। अब 2 × 10 = 20, जैसा कि हमने अभी बताया था MD फॉर्मूला, पहले नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 × 1 = 3 यानी 1 आया, और 1 × 2 × 10 यानी 20। तो यहाँ पे हमारा आ गया 20 प्लस 1 को ये 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, प्लस 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से यानी हमारा आया 3 इक्वल्स टू। अब हम लोग यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसी एलसीएम लेंगे। 15 आएगा हमारा एलसीएम। अब हम लोग यहाँ पे 15 × 1 = 15, अब 1 आया तो इसको 7 × 10 = 70 × 1 यानी 70 प्लस 1। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी 15, 3। अब हम लोग यहाँ पे 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 45। तो अब हम लोग इसमें हम लोग पहले 23 अपॉन प्लस कर लिया है तो हमारा आएगा 23/3 इक्वल्स टू 70 + 45। उससे पहले अगर हम लोग कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 15 × 15 30 45 60 75, ये 15 × 3 = 45 आता है हमारा। 15 × 15 15 3 सॉरी, अब हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 × 5 = 15 3। तो अब हम लोग यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई, पहले 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेना है, हमारा एलसीएम आएगा 15। अब हम लोग 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। अब हम लोग 7 × 10 यानी 70 × 1 यानी 70। अब प्लस 1 को 15 से डिवाइड करेंगे यानी 15 आएगा। 15 × फिर 3 कर देंगे यानी हमारा आएगा 45। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 2, अब हम लोग 3/3 आया क्योंकि हमने 20 + 3 कर दिया यानी 23/3 इक्वल्स टू हमारा 70 ये 50। अब हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे यानी 70 80 90 100 105 या 110 115 है 115/15। अब हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 × 3 = 15 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 यानी अब हमारा आया है यहाँ पे 23/3 इक्वल्स टू 23/3 जो कि हमारा LHS RHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS और हमारा आंसर हो गया है सही। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास आया है 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 - y। तो अब हम लोग इसमें करेंगे, पहले 2y को मतलब वहाँ ले जाएंगे यानी यहाँ पे 2y में यहाँ पे -y है तो पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ ले के आएंगे। और इसको माइनस में वहाँ ले जाके इस 5/3 को वहाँ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। अब 2y + y क्योंकि वहाँ से y को लाए हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ नेगेटिव था तो। अब 26 3/3
-5/3, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव में था तो यहाँ लाके नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3y इक्वल्स टू, अब नीचे एलसीएम लेंगे, यानी आ रहा है हमारा यहाँ पे 3, तो अब 3 से डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, अब 1 आ रहा है तो 26 माइनस सेम वैसे ही आएगा, दोनों सेम है। अब हम लोग इसमें कैंसिल आउट तो कुछ नहीं होगा। अब हम लोग 26 में से 5 माइनस कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे 3y को वैसे ही लिख लिया, 26 में से 5 माइनस कर लिया, 21/3। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, y इक्वल्स टू 7/3, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ ले जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम अपना आंसर चेक करेंगे। आंसर चेक करने के लिए हम अपनी वैल्यूज पुट करने वाले हैं। 2y प्लस 5, 2y की जगह मतलब यहाँ पे 2 × 7/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3। यहाँ पे 2 7 × 14, 14y 14/3 प्लस 5/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी सेम आएगा 26 माइनस 7, और यहाँ पे भी सेम वैसी। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम जैसे लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ऊपर का सेम रहेगा। 14 3 बन जाए ऐसे 14 आया, 14 प्लस 5 इक्वल्स टू 26 माइनस 7/3। अब इसमें प्लस कर लेंगे 14 में 5, तो हमारा आएगा 19/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 26 में से 7 माइनस किया तो 19 और /3, तो हमारा सेम आया है LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारा क्वेश्चन है सही। तो ये आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट। इसमें हमारे पास है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। अब हम लोग इसमें 3m माइनस 5m कर लेंगे, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव में, यहाँ लाके नेगेटिव हो जाएगा। 3m माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8/5। अब 3m में से माइनस 5m जाएगा, यानी माइनस 2m हो जाएगा। माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 8/5। अब यहाँ पे m के साथ -2 मल्टीप्लाई में, वहाँ ले जाके पॉजिटिव में, तो वहाँ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे -2 × 5 कर देंगे, और वहाँ पे रह जाएगा -8। अब 5 × -2 होगा, यानी -10m इक्वल्स टू -8। अब m को यहीं रहने देंगे, -8/-10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब 2 4 = 8, 2 5 = 10, m इक्वल्स टू 4/5। अब हम लोग इसको आंसर को चेक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आंसर चेक करने वाले हैं। अब हम लोग उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब 3 × 4/5 इक्वल्स टू 3 × 4/5 इक्वल्स टू 5 × 4/5 माइनस 8/5। अब हम लोग 3 4 = 12, 12/5 इक्वल्स टू 5 4 = 20, 20/5 माइनस 8/5 12/5 वैसी इक्वल्स टू, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा 5 आएगा, और ऊपर का भी सेम रहेगा क्योंकि नीचे सेम है दोनों में। अब 20 - 8 जो क्या होता है हमारा 12, और उसके अपॉन 12/5, और यहाँ पे भी 12/5 है। LHS इक्वल्स टू RHS, और हमारा क्वेश्चन है सही। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।